पहले एक वर्ड आता है पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या होता है, जैसे अपने पास एक ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर स्टैचू लगाए हुए देखते हैं, ठीक है। तो जो स्टैचू होता है वो बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर नहीं होता, थोड़ा सा लेवल ऊपर देख होता है, उसके नीचे कंक्रीट की या किसी भी चीज के थोड़ा सा उसको ग्राउंड लेवल से ऊपर उठाया जाता है। उस ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठा के उसके ऊपर एक स्टैचू है। ठीक है, एक स्टैचू है। अब हमें क्या कहा है, ये जो पेडेस्टल है ना, एक एंगल तो बताया है इससे ग्राउंड के ऊपर और एक एंगल बताया है इस स्टैचू के टॉप के ऊपर से। अब देखो, अब हमें कहा क्या है, मैंने तुम्हें बताया था कि दो चीजें दी होगी जिससे अपने पहचान सकते हैं कि एंगल ऑफ अपन को डिप्रेशन देखना है या एलिवेशन देखना है। एक तो ये कि विद द ग्राउंड या विद द टॉप ऊपर दिया होगा, तो अब यहाँ ना डायरेक्ट वर्ड यूज कर दिया तुम्हारे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ही वर्ड यूज कर दिया एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये जो पेडेस्टल के टॉप से बन रहा है वो एंगल तुम्हें दिया हुआ है 45 डिग्री। जो इस स्टैचू के टॉप से बन रहा है ना, वो तुम्हें दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। एक चीज और हमें इसमें दी हुई है कि ये जो पर्सन है या ये जो स्टैचू है वो स्टैचू 1.6 मीटर का है। और अपनों से पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये तो इतनी चीजें तो दी हुई है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछे ये कि जो पेडेस्टल है ना इसके नीचे इसकी हाइट बताओ, ठीक है, इसकी हाइट बताओ। कैसे, मतलब अब देखो, अब मान के चलो ये तो पेडेस्टल है, स्टैचू है इसमें, तो मेरी हाइट जैसे एज स्टैचू की हाइट 1.6 मीटर दी है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये जो इतनी हाइट इसके नीचे बच गई ना, ये बताओ, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले अपने नंबरिंग कर देते हैं अल्फाबेटिकली। ए इसके टॉप को, बी पेडेस्टल के टॉप को, सी ग्राउंड लेवल को और बी, ठीक है। अब बेटा देखो, अब अगर अपने क्वेश्चन देखें तो अपने को कुछ पता ही नहीं लग रहा कि फाइंड क्या करना है, क्योंकि हर एक चीज आधी अधूरी दी हुई है, ठीक। तो अपने ना पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करके चलते हैं। अपने को सबसे पहले डायमेंशन दी थी पेडेस्टल की, तो सबसे पहले गिवन लिख लें। गिवन क्या है इसमें, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन अपने लिखेंगे बेटा WRT, मैंने बताया था विद रिस्पेक्ट टू, पूरा नहीं लिखेंगे, WRT लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके, पेडेस्टल। कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू स्टैचू 60 डिग्री। हाइट ऑफ स्टैचू कितनी दी है बेटा, 1.6 मीटर। अब देखो, अब फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें क्या करना है, हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल कितनी है, उन्होंने लेट की है BC, ये क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन लेके चले। अब सॉल्यूशन के लिए अपने सबसे पहले किसे लेके चलेंगे, पेडेस्टल को, ठीक है। तो बेसिकली देखो, डायमेंशन से हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ठीक है। और अब दोनों कंडीशंस में, इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में एक आइडियल चीज लग रही है कि बेस, क्योंकि हाइपोटेनस दोनों का अलग है लेकिन बेस दोनों का क्या है, सेम है, बेस एक ही है। तो अपने ऐसे कंडीशन लेके चलेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता हो। तो देखो बेटा, PBP HHB, अब कौन सी कंडीशन है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो आता है, tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा लेके चलते हैं, आपने लिखते हैं सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC हमारे पास tan थीटा है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब थीटा कितना दिया हुआ है 45, पेडेस्टल का लेके चल रहे हैं ना, तो tan 45 डिग्री बराबर में। अब देखो, परपेंडिकुलर अपने पास क्या है BC, अपॉन में बेस क्या है CD। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1। तो अपने साइड में रीजन दे देंगे, बिकॉज वी नो
tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू में 1 तो 1 आ गया इज इक्वल्स टू में BC ओवर CD। अब देखो बेटे केस अपने पास स्पेशल कंडीशन बन गई कि जो CD है ना वो बराबर है BC, मतलब ये और ये बराबर है, तो इसको अपने दे देंगे स्टार इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि जब अपने नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू स्टैचू करेंगे ना तो ये अपने क्या आएगी, वर्ग में आएगी। अब देखो बेटा, अब जब ये 60 डिग्री वाली कंडीशन लेके चलेंगे तो 60 डिग्री वाली कंडीशन में बताओ अपने सिर्फ स्टैचू की हाइट लेंगे या पूरी हाइट लेंगे? पूरी। क्यों लेंगे? क्योंकि स्टैचू के लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर बेस यहाँ बनना चाहिए, तो पूरी लेके चलेंगे। अब देखो इन ट्रायंगल ADC, अब कंडीशन वही लेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता हो, परपेंडिकुलर और बेस tan थीटा। थीटा कितने है? 60। tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है बेटा? AC और बेस वही CD, ठीक है। अब देखो बेटा, पहले तो बताओ tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 3। अब मेरे को एक बात बताओ, जो AC है क्या इसको मैं तोड़ के लिख सकती हूँ AB और BC में? मैं इसको लिख सकती हूँ AB प्लस अपॉन में लिख सकती हूँ। अब देखो, अब इक्वेशन स्टार एक बार देखो, CD किसके बराबर था? √3 AB प्लस BC ओवर, अब CD को मैं क्या लिख सकती हूँ? मैं यहाँ लिख दूँ फ्रॉम इक्वेशन स्टार, फ्रॉम इक्वेशन स्टार। अब ये किसके बराबर हो जाएगी? CD BC के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो बेटा, अब AB अपनों को कितना दिया हुआ है? 1.6। AB कितना दिया हुआ है? ये जो स्टैचू की हाइट थी AB 1.6, तो √3 इज इक्वल्स टू में 1.6। ये BC ऐसा कैसे रखते? अपॉन में बेटा BC। अब क्या मैं इसको इधर ले जाऊं, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में ले जाऊं, √3 BC 1.6 प्लस BC। अब देखो इधर भी BC की कंडीशन है, इधर भी BC है, तो क्या मैं इसको इधर ले जाऊं, प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो √3 BC माइनस BC बराबर आ गया 1.6। अब इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है? BC कॉमन निकल गया, बच गया क्या? √3 माइनस 1 अब अपनों ये तो फाइंड करनी थी, तो कहीं ना कहीं अपने आंसर के बहुत करीब है, क्योंकि अपनों को पूरे क्वेश्चन में नंबर के साथ सिर्फ एक ही अल्फाबेटिक वैल्यू दिख रही है BC, जो इस पेडेस्टल की हाइट है, जो अपनों को क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। मतलब अब सिर्फ बचा क्या है इसमें? सिंपल कैलकुलेशन। देखो बेटा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके 1.6 अपन √3 माइनस 1। अब देखो मैंने एक बात कही थी कि अपने जब भी आंसर फाइंड करने मैथमेटिक्स से कोशिश किया करो कि नीचे रूट की कोई भी वैल्यू ना बचे, ठीक है। अपनों ने जो पहले क्वेश्चन किए उनमें भी क्या किया है, अगर रूट में कोई वैल्यू आती है तो उसका रैशनलाइजेशन कर देते थे, इसमें भी कर देंगे। लेकिन अब इसमें कंडीशन क्या, जो मैंने पहले तक तुम्हें क्वेश्चन करवाया उसमें क्या आता था, सीधा √2 आ गया, √3 आ गया, तो मैं कह देती थी ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे यही कहती थी। लेकिन अब देखो बेटा, माइनस में एक वैल्यू और है, तो ऐसी जब कंडीशन आ जाए ना, जब एक वैल्यू अंडर द रूट में हो और एक प्लस या माइनस में कोई अदर वैल्यू हो, तो बेटा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये माइनस क्या हो जाएगा, साइन चेंज करके लिख देंगे। अगर यहाँ माइनस है तो साइन चेंज करके, और अगर यहाँ प्लस होता तो साइन चेंज करके, अभी माइनस है तो बेटा √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। अब ऊपर तो बच गया बेटा अपने पास 1.6 √3 प्लस 1। नीचे देखो a माइनस b, a प्लस b क्या बन गया? एक आइडेंटिटी याद है, यहाँ मैं नीचे लिख देती हूँ, a प्लस b, a माइनस b। अपनी आइडेंटिटी पढ़ते थे, a स्क्वायर माइनस याद है। तो अब ये कंडीशन देखो, a माइनस b, a प्लस b, तो ये लिख सकते हैं अपने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो, अब √3 का स्क्वायर करूंगी तो 3, रूट कट गया, नीचे से रूट की वैल्यू एलिमिनेट होगी,
अब देखो सिंपल कैलकुलेशन के लिए क्या करो, ये तो इसको ऐसे ले लिख सकती हूँ ऐसे, यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बचेगा 16√3 + 1 अपॉन में 2, 3 - 1 2 इंटू 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब देखो ये जो मैंने हटाया था, नीचे एक बार 10 हो तो अपने एक पॉइंट लगा के वैल्यू लिख देते हैं, 2 0 हो तो 2 पॉइंट लगा के लिख देते हैं। अभी एक ही 0 है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 0.8√3 + 1 देख सकते हैं। यही बेटा अपना आंसर है, जो BC आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 0.8√3 + 1 मीटर। ये अपने पास किसकी हाइट आ गई, पेडेस्टल की, वही आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा था, तो लास्ट में अपने लिख देंगे। सो द हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल्स टू में ये पूरी लाइन, हाइट ऑफ पेडेस्टल